very warm good morning to my dear student of class 4. Today in maths we are going to do the another exercise of chapter 16. The name of the chapter 16 is money. Student, chapter 16 or money is coming in your first term exam. So you should be taking care of that, you should be learning it fast. In the previous chapter we have understand that what are coins, what are currency note, and how to write this money, right? How to do dot, how to spell, write in words, which we have done in chapter 16b, exercise 16b. Now we are doing the exercise 16c. So here I already talked to you that we are going to learn conversion of rupees into पैसा and conversion of पैसा into rupees. रुपीज़ से पैसा में चेंज करना और पैसा में फिर रुपीज़ में चेंज करना. आप जानते हो विच वन इज़ बिगर, रुपीज़ और पैसा? पैसा बड़ा है या रुपीज़ बड़ा है? रुपीज़ बड़ा है. सो वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग रुपीज़ इंटू पैसा, यहाँ लिखा है उसको ध्यान दो. अभी जस्ट फोकस ऑन वॉट एवर मैम इज टेइंग यू. टू कन्वर्ट रुपीज़ इंटू पैसा वी मल्टीप्लाई द अमाउंट गिवन इन रुपीज़ बाई 100. हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा होता है. सो वॉट एवर द मनी इज गिवन टू यू एंड इफ यू दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू चेंज दिस रुपीज़ इनटू पैसा, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 100 से. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग रुपीज़ 19, सो 19 इक्वल टू 19 इंटू 100, तब वो आपका 1900 पैसा होगा. ओके, सो वी लर्न दैट. आई डू यू नो हाउ टू यूज़ हाउ टू मल्टीप्लाई इंटू 100? मल्टीप्लिकेशन वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था ना कि जब 100 से 1000 से 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लास्ट में 2 जीरोज़ ऐड करते हैं, क्योंकि 100 में कितने जीरोज़ हैं? 2 जीरोज़ हैं. सो द रिजल्ट विल बी, जो आपका आंसर होगा उसमें भी लास्ट में 2 जीरो हो जाएगा. ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक नहीं हुआ तो फिर से समझो, मैं फिर से समझा रही हूँ इन द कॉपी सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. Whenever you are getting a question that convert rupees into पैसा, किस में चेंज करना है? रुपीज़ में दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, और इसको चेंज करना है किस में? पैसा में. ठीक है, पैसे और पैसा whatever, पैसे बोलते हैं इसको. ठीक है, तो अगर आपके पास दिया हुआ है कि क्वेश्चन है 8 रुपीज़ है, मैम ने क्वेश्चन दिया कि ये 8 रुपीज़ है, इसको चेंज करना है पी, ऐसे मैम ने पी दे दिया, पी फॉर पैसे. ठीक है, अब आपको क्या करना है? What you will do? You will just multiply into 100. So आप क्या करोगे? इक्वल टू लिखोगे 8 into 100. अब मैम ने आपको सिखाया है ना मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में कि whenever you are multiplying 100 और 10 और 1000, अब देखो कितना लास्ट में कितना जीरो है? 2 जीरोज़ है ना, तो यहाँ पर भी आप 8 के साथ 2 जीरोज़ डालोगे और ये हो जाएगा पैसे. Are you able to understand? So in this way, if I am giving you 2 rupees 50 पैसे, ठीक है, अब इसको मैम बोल रही है कि 2 रुपीज़ 50 पैसे को, अब डॉट बीच में है तो मतलब ये पैसा हुआ, ये रुपीज़ हुआ, इसको चेंज करना है पैसे में, इसको चेंज करना है पैसे में. आपका 50 पैसा तो पहले से ही पैसे में है, ये वाला जो पोर्शन पहले से ही पैसे में, आपको चेंज किसको करना है? सिर्फ ये 2 रुपीज़ को चेंज करना है. ठीक है, तो क्या करोगे? 2 इंटू 100 प्लस 50 डैट इज इक्वल टू 2 के साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 प्लस 50, तो आंसर क्या हो जाएगा? 250 पैसे. ये आया समझ में? अगर डॉट दिया हुआ है 4 रुपीज़ 50 पैसा ऐसे करके दिया हुआ है, आपको तब चेंज करना है पैसे में. हाउ यू विल डू? जो पैसे में है विच एवर द नंबर इज इन पैसे, यू विल जस्ट पुट इट लाइक दैट वे, और यू विल ओनली चेंज द रुपीज़ पार्ट. तो यहाँ रुपीज़ पार्ट में कितना था? 2 रुपीज़ था, 2 था, तो 2 इंटू 100 किया तो 200 हुआ, प्लस 50 डैट इज़ 250. ईजी. नाउ अगर हमें ये तो रुपीज़ से पैसा करना बहुत ईजी है, मैम ने बोला इंटू करो 100 से. अब पैसे को अगर रुपीज़ में चेंज करना हो तो पैसे को अगर मैम ने पैसे दिए हो और इसको किस में चेंज करने बोल रहे हैं? इसको चेंज करो रुपीज़ में, तो आपको क्या करना है? बहुत इजी है, बस समझना है कि डॉट देना है, लास्ट से गिनना है 1 2 और उसके बाद डॉट दे देना है. व्हेन वी कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़ वी पुट ए डॉट. डॉट क्या होता है? इसको डॉट बोलते हैं ना, ऐसे डॉट. ठीक है, आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड से
आपका राइट साइड कौन है, इधर है ना या इधर है, इस तरफ है जिससे आप लिखते हो, तो उस तरफ से आप आगे 2 डिजिट्स आगे जाके एक डॉट देना फ्रॉम द राइट ऑफ द गिवन नंबर। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, 195 पैसे को रुपीज़ में चेंज करो, तो क्या किया है उसने, 195 कैसे लिखते हैं, 195 अगर मैंने दिया 195 पैसे है, इसको चेंज करना है रुपीज़ में, 195 कैसे लिखते हैं, 195, मैम ने क्या सिखाया, डॉट देना कहाँ पे, राइट साइड से, राइट साइड का कौन है आपका, जिधर आप लिखते हो, जिस हैंड से आप लिखते हो, मोस्टली बच्चे राइट हैंड से ही लिखते हैं। सो 1 2 और डॉट कहाँ डालना है, यहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.95। क्लियर हुआ। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब 725 पैसे है, 725 पैसे है, इसको चेंज करना है रुपीज़ में। मैम ने क्या सिखाया, 725 लिखिए और राइट साइड से 1 2 2 के बाद एक डॉट डाल दीजिए, तो आपका ये चेंज हो जाएगा रुपीज़ में 7.25। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आया दोनों चीज़, कैसे रुपीज़ से पैसा चेंज करते हैं, इंटू 100 करते हैं, और जब पैसे से रुपीज़ ऐड करते हैं तो डॉट देते हैं 2 प्लेस के बाद। समझ में आया, राइट साइड से गिनते हैं और 2 प्लेस के बाद आप एक डॉट दे देते हो। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू डू एक्सरसाइज 16C। टेक आउट योर कॉपी एंड बुक so that you will start doing it simultaneously। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे कुछ करो वहाँ पे कुछ करो, ऐसे पेंसिल निकालो, you will do it in your book only। बहुत ईजी है, वेरी ईजी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे। ओके, अब मैम ने क्या सिखाया, रुपीज से पैसे में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, करते हैं ना मल्टीप्लाई का साइन, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब लास्ट में 2 zeros ऐड कर देते हैं। सो लेट्स डू, अगर आप एक फर्स्ट वाला करते हो, क्या है 42 इंटू कितने पैसे, तो आप क्या करोगे 42 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 4200 पैसे। कॉपी में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, और बुक में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सिंपल, इसको कुछ नहीं करना है, अभी मैम आपको सिखाती है कैसे लिखना है, 4200 और यहाँ बगल में पे लिख देना है। समझ में आया। और अगर मैम कॉपी में लिखने बोल रही है तो आप ऐसे करके दिखाओगे 42 इंटू 100 तो 4200। समझ में आया। चलो लेट्स डू ई। रुपीज़ है 375। नाउ 375 को हमको पैसे में चेंज करना है, तो 375 इंटू 100। सो हाउ टू डू 100। मैम ने क्या सिखाया कि लास्ट में जब 100 से इंटू करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो ऐड कर देंगे, 37500 पैसे। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, लेट्स डू आई। 846 इक्वल टू व्हाट, तो 846 इंटू 100, सो 84600 पैसे। बहुत आराम से हो जाएगा, एक बार में समझ में आना चाहिए बस। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इंटू पैसे हमेशा आता है एग्जाम में, तो इसको एक बार आप जरूर सीख लो, समझ लो अच्छे से, सो दैट इट विल बी ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। ये आ गया समझ में, आप इसको लिख लो कॉपी में। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये 100 वाला लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से लिखो, 16C से लिखो फटाफट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट लिखो। ये तो स्क्रीनशॉट खींच लो, इसका फोटो खींच लो, सो दैट बाद में आप लिख सकोगे। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़। अब क्या करना है, अब उल्टा करना है। मैम ने भी सिखाया था ना, कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़, पैसे से रुपीज़ में चेंज करना है, इंटू रुपीज़। ठीक है, ए क्या करने सिखाया गया था, अभी आपको पता चलेगा कि आप वो ठीक से कर पा रहे हो, समझे हो कि नहीं।
इसको किस में चेंज करना है, इसको रुपीज़ में चेंज करना है। तो मैम क्या बताई थी आपको, 725 लिखना है। आफ्टर दैट यू विल काउंट फ्रॉम द राइट साइड, राइट हैंड साइड से काउंट करना है, एंड फ्रॉम हेयर यू हैव टू पुट द डॉट आफ्टर 2 प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस ये हो गया, सेकेंड प्लेस ये हो गया, तो उसके बाद आप ये, तो व्हाट विल बी आंसर, 7.25। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इट्स वेरी इजी ना। ये दिस इज द फर्स्ट प्लेस, दिस इज द सेकेंड प्लेस, सो योर आंसर विल बी 7.25। ओके, लेट्स डू ई। आपको जब कॉपी में करना होगा यू विल नॉट राइट दिस वन, ये नहीं लिखना है, बस यहाँ से यहाँ से कर देना, ठीक है। 1818 पैसे। अब इसको आप सोच के बताओ कहाँ पे डॉट डालने के लिए मैम ने सिखाया है, आफ्टर 2 प्लेस। तो ये फर्स्ट प्लेस हुआ, ये सेकेंड प्लेस हुआ, तो कहाँ पे लगेगा, 18.18, ठीक है। लेट्स डू आई। 71340 पैसे। अब ये रुपीज़ में कितने चेंज होंगे, आपको क्या करना है, लास्ट के 2, तो लास्ट में 2 किसके बाद लगेगा, 0 4 के बाद लगेगा, तो आप यू राइट 71340, दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस, तो पुट योर डॉट हियर। वेरी इजी। एक सम और करके दिखा दे मैम। ओके, H 31121P। सो इसका क्या आंसर आएगा, आपको कहाँ पे डॉट डालना है, लास्ट के 2 डिजिट में, तो 311.21। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। इवेलुएट द गिवन डिटेल। अब ये डिटेल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको क्या लिखा है, रुपीज़ 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 रुपीज़, ऑल इन रुपीज़, और क्या साइन है, क्या चीज़ के साइन है, ऐड के साइन है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐड करना है। जैसे इसने क्या किया, 500 + 20 दैट इज इक्वल टू 520। सो लेट्स डू बी क्वेश्चन। इवेलुएट करना मतलब फाइंड करो, समझो, इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। तो बी हम लोग करते हैं ₹500। आर यू एबल टू सी, 500 + ₹200 + ₹10। सो ये कितना होगा, आप क्या करोगे, रफ वर्क में जाओगे और 500 लिखोगे + 200 लिखोगे + 10 लिखोगे। 10 यहाँ नहीं लिखना, ये देखो ये यूनिट है, ये वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, तो वंस को वंस के नीचे, टेंस के टेंस के नीचे, 0 1 5 6 7। सो व्हाट विल बी द आंसर, ₹710, ठीक है। लेट्स डू ई क्वेश्चन। ₹100 + ₹50 + ₹20 + ₹10 + ₹2। अब इसका क्या, आपको इसको रीअरेंज करना है, ऐड करना है। तो 100 देखो कैसे लिखेंगे, 100 50 20 10 2। तो हम ऐड में तो कितने भी ऐड कर सकते हैं ना, 0 + 0 + 0 + 0 + 2, सो 2। 5 + 2 7, 7 + 1 8, और 1 का 1। तो कितना आंसर आया इसका, इसका आंसर आया ₹182। ओके, नोट डाउन फास्ट। आपको मैम बुक में ही होमवर्क देगी, ये वाला जो होमवर्क है ना, एक्सरसाइज 16C, ये भी बुक में ही करना है। यू विल नॉट डू इन योर कॉपी, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट इन योर बुक। एंड वॉट एवर द लेफ्ट सम, जो बचा हुआ सम्स है वो आप करोगे, मैम ने जो सम्स किया, ठीक है, और जो लेफ्ट आउट सम्स है वो आप करोगे। और ये जो मैम लिख रही है, मैम जो आपको बता रही है क्लास वर्क में, ये आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखोगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। Let's do question 4. Calculate the money required to buy each set of the products shown below. जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, उसको ऐड करना है। जैसे अब कैसे करोगे इसको, हाउ टू डू दिस वन, इट्स वेरी इजी। लिस्ट 5 + 5 10, 10 + 25 35, 35 + 3
38. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? ₹38. So I am having chocolate. Chocolate cost is 10 rupees. Chips, which is 10 rupees. A Coke, that is 30 rupees. So how can we calculate? 10 plus 10 is 20. 20 plus 30 is 50. So write 50. आप ऐसे करोगे, ऐसे लिखोगे. So in this sum, this 250 plus 500 plus 275. How much it will be? Rupees 1025. Okay children, now I am giving you homework. You have to complete question number 4. Whatever the sums, 2 sums is left out, do it in your book only. Then you have to do question number 1, whatever the left out. क्वेश्चन नंबर 2 जो भी बचा हुआ है, बहुत ईजी है, बस आप बुक में करते जाओ. जैसे 375 इंटू 100 करना है तो इंटू 100 पैसा. 846 तो 846 इंटू 100 करना है तो पैसे. ठीक है, वेरी इजी. नाउ यहाँ मैम ने क्या सिखाया कि लास्ट के 2 डिजिट्स के बाद करना है तो 18.18 रुपीज़. यहाँ लास्ट 2 डिजिट 256.13 रुपीज़. ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है. थैंक यू वेरी मच. होप यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली. नेक्स्ट क्लास वी आर डूइंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो डू द होमवर्क टुडे ओनली सो दैट आप नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहो. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.